बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इस तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं और आगाज के साथ ही एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी आप लोगों को सुनाऊंगी। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहां हमारे बच्चे, हमारे नौजवान जाकर हमारा नाम ना रोशन करें। आज ऐसी एक प्यारी सी सहेली से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उनकी कहानी उन्हीं की जबानी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है उरूज इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस थोड़ी तबीयत थोड़ी सी ऐसी रहती है, अप एंड डाउन, बट इट्स ओके, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। आपको हम वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। थैंक यू सो मच। ठीक है, और उरूज की मुस्कुराहट जो है वो थोड़ी थोड़ी आ रही है और थोड़ी थोड़ी जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह जब हमारा शो वाइंड अप हो रहा होगा तो ये प्रॉपर मुस्कुराहट में बदल जाएगी। सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए उरूज, जो आपने कारनामा अंजाम दिया है उसके हवाले से हम जानना चाहेंगे कि आपने जो है ये मैथमेटिक्स का जो कॉम्पिटिशन था उसमें आपने सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया है। तो सबसे पहले अपने कॉलेज के हवाले से बताइए, अपने स्कूल के हवाले से बताइए, क्या मैथ्स का बचपन से शौक था? क्योंकि मुझ जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स से एलर्जी होती है, तो ये एलर्जी आप में भी थी या अचानक अचानक शौक पैदा हुआ या बचपन से शौक था? बचपन में जब मैं थी तो मुझे इतना शौक नहीं था मैथमेटिक्स का, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हुई, मैट्रिक तक आई, तब आहिस्ता आहिस्ता मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया मैथमेटिक्स में और मुझे मैथ्स काफ़ी अच्छी लगने लगी। तो जब कॉलेज में आई तो मेरे पास एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं एक AMO में पार्टिसिपेट लूँ, अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें पार्ट लिया जाए, मे बी मेरा लक अच्छा हो कि मुझे मेडल मिल जाए, मेडल नहीं तो एटलीस्ट सर्टिफिकेट। तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी तो फिर आज मुझे जो है सिल्वर मेडल मिल गया। माशाल्लाह। इस कंपटीशन के हवाले से बताइएगा, ये हर साल होता है, पाकिस्तान में ही होता है या अमेरिका में होता है, किस तरह? ये पूरे वर्ल्ड वाइड होता है और ये जो है AMO है, जो ऑब्वियसली अमेरिका की तरफ से होता होगा, तो ये वर्ल्ड वाइड होता है। तो ये हमेशा ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन पहले आप लोग अपने अपने स्कूल्स में देते हैं, फिर इसका एक फाइनल भी होता है, फिनाले, जो कि या तो ऑनलाइन होता है या उसके लिए आपको स्पेशली सिंगापुर जाना पड़ता है। तो मुझे भी सिंगापुर की ऑफ़र आई थी कि इसके बाद आप फिनाले में जाएं, क्योंकि मैं फाइनलिस्ट थी। जिसको मेडल मिला था वो फाइनलिस्ट है, तो मुझे भी ऑफ़र आई थी सिंगापुर की। अब देखते हैं, इंशाल्लाह मैं भी सिंगापुर जाऊंगी फिर इंशाल्लाह। मतलब फिनाले अभी रहता है? जी। ओके, कब है फिनाले? फिनाले अभी बताया नहीं गया, बट सिंगापुर जाने का बताया गया था कि आप आएंगी सिंगापुर तो आपका फिनाले होगा वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, तो कितनी मुश्किलात आई उरूज की ज़िंदगी में जब उरूज ने सोचा कि मैं AMO कंपटीशन में हिस्सा ले लेती हूँ? लेकिन वो एक होता है ना, हम एक स्टेप फॉरवर्ड ले तो लेते हैं लेकिन उसके बाद हमें बहुत घबराहट होती है, हमें बहुत डर लगता है कि हमने ये कर तो लिया लेकिन अगर बेइज्जती हो गई तो ऐसा डर, ऐसी मुश्किलात आपने फेस की? नहीं, मुश्किलात तो ऐसी कुछ नहीं आई। मुझे था जो होगा देखा जाएगा, अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात, ना भी हुई तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मैंने पार्टिसिपेट किया, इस बात की मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल। तो बस यही सोचे बिना कि मैं जीतूंगी या नहीं, बस मैंने पार्टिसिपेट कर लिया। अब वो फिर एक अच्छी बात है, अगर मैं जीत गई तो वो तो अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली, मेरी इज्जत रख ली, माशाल्लाह। बिल्कुल, और आपने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। भाई, हमें आप जैसे नौजवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, मुझे बताइएगा कब हुआ ये कंपटीशन? और आपके सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर है, मेडल्स भी यहाँ पर लगा हुआ है। हमारे DOP भाई दिखा दें तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, लेकिन एंड तक भी दिखा देंगे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मुझे बताइएगा कि ये कॉम्पिटिशन हुआ कब? ये कंपटीशन आई गेस ये जून में हुआ था। ठीक है। और तो इसके लिए मैंने खुद ही तैयारी की थी, बट इसमें मेरी टीचर का भी हाथ है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, तो एक थैंक यू उनको भी बनता है। और ये जून या जुलाई में हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं कॉलेज से भी पास आउट हो चुकी हूँ, तो अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये हो चुका जून या जुलाई में। तो और कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? मेरी क्लास से हम 3 लड़कियाँ थीं और बाकी और भी लड़कियाँ थीं, बट हमारी जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, हम बड़ी लड़कियां भी थीं, तो हमारे जो कॉलेज से थे वहाँ वो 4 या 5 लड़कियां थीं। ठीक है। तो उसमें सेकंड पोजीशन तो मेरी आई, फिर बाकी मेरी फ्रेंड्स भी थी, उनकी 3rd पोजीशन आई,
और फिर जिनकी पोजीशन नहीं आई उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए थे। ओके, और फर्स्ट किसकी पोजीशन आई? फर्स्ट पोजीशन वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि वर्ल्ड वाइड था ना, ओके, तो वो बाहर किसी भी कंट्री में आ सकती है, किसी भी। वाओ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके कॉलेज ने आपको कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया और कितना ज़्यादा आपका मोराल हाई किया? बहुत ज़्यादा, काफ़ी अप्रिशिएट किया था और मेरी टीचर्स भी काफ़ी प्राउड फील कर रही थी कि उनकी कॉलेज की स्टूडेंट जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है उसको। सो ठीक है। अच्छा, मैथ्स में, मैथमेटिक्स में बेसिकली होता है तमाम चीज़ें दिमाग का गेम होता है सारा ना, कि आपने सब चीज़ें हैं ना वो आपने सॉल्व करनी है और सब कुछ होना है। तो कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या था, नॉर्मली थे या फिर वो जो जिगजैग वाले होते हैं उस तरह के थे? कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें जो है उरूज का दिमाग जो है वो बौखला उठा कि यार ये क्या आ गया, मैं इसको किस तरह सॉल्व करूंगी? ऑब्वियसली जब ये AMO है बाहर का था तो टेस्ट भी बाहर का बन के आया था, तो हम तो यहाँ के रहने वाले, तो हमारा तो बाहर से वो मैच ही नहीं करता जो एकेडमिक लेवल है। तो काफ़ी मुश्किल था, मेरे हिसाब से तो काफ़ी मुश्किल था, बट ट्राई किया, हो गया। और मेरी टीचर, उनको भी बोलूँगी क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, मेरी टीचर, और बाकी मैंने अपना किया। ओके, कौन से कॉलेज से आपने जो है वो किया था? ये आप कौन से कॉलेज से? आर्मी पब्लिक कॉलेज। ओके, ठीक है। और लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहूंगी उरूज, क्योंकि आजकल जो है हमारी जो लड़कियां हैं उनको करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी डर जाती है, कभी सहम जाती हैं, आगे एक स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले पाती, उनको क्या कहना चाहूंगी? मैं लड़कियों को यही कहूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि पहले मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी। तो होता है एक लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो मैं लड़कियों को यही बोलूँगी कि डर के ना रहें, कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, एटलीस्ट ट्राई करें, क्या पता आपका लक अच्छा हो, कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही जाएंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, लक बहुत मैटर करता है? लक भी मैटर करता है, फिर बाकी दुआएं। हाँ, और मेहनत? मेहनत भी मैटर करती सबसे है। ज्यादा तो आपकी मेहनत है। तो क्या अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह खाती थी जब कंपटीशन से पहले की तैयारियां हो रही थी? दूध का इस्तेमाल ज्यादा, जहन ताकि चले, कोई ऐसी कोई जो स्पेसिफिक चीज होती है जिससे दिमाग में ताकत आए, कुछ इस्तेमाल वगैरह करती नहीं, खाती थी या बस नॉर्मली? नहीं नहीं, बस नॉर्मली। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अल्लाह पाक नजर बस से बचाए हमारी सहेली को, हमारे मुल्क की नौजवान को, जिन्होंने हमारा मुल्क का नाम रोशन किया। अच्छा, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? सबसे ज़्यादा सपोर्ट सबसे पहले तो मेरे मम्मा पापा, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। सबसे बिगेस्ट सपोर्टर मेरे मम्मा पापा हैं। और फिर उसके बाद मेरी टीचर, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी कॉलेज की टीचर ही हैं, उनका नाम मिस शमाइला है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मिस शुमाइला, हम भी आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपने इतना सपोर्ट किया उरूज को। कोई कोचिंग वगैरह, कोई एक्स्ट्रा ट्यूशंस वगैरह ली थी? इस जो है टेस्ट के लिए नहीं ली थी। अच्छा, इसके लिए बस मैं खुद ही प्रिपेयर हुई और फिर बस मैंने टेस्ट दे दिया। माशाल्लाह। और अपनी कामयाबी का जो सहरा है वो किसके सर बांधना चाहोगी, किसको क्रेडिट देना चाहोगी? आसान अल्फाज में, इतनी मुश्किल उर्दू कहाँ। जी जी। इसका क्रेडिट मैं खुद को हाँ, और अपनी टीचर को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फिर मैं अपने माँ बाप, क्योंकि अगर वो मुझे जो है मेरा साथ नहीं देंगे तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो हर कदम अगर वो लोग मेरे साथ हैं तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो बस इंशाल्लाह फिनाले में भी मैं तो ये पूरी दुआ गो हूँ कि आप वहाँ जाएं और वहाँ पर भी अच्छी पोजीशन हासिल करें। अब फ्यूचर में क्या करने का प्लान है उरूज का? फ्यूचर में अभी जैसे मैंने कहा ACCA, तो इंशाल्लाह आगे जाके फिर ACCA करना है मैंने, और देखते हैं फिर आगे क्या होगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल ACCA के बारे में सोचा हुआ है। इतना ज्यादा नहीं सोचती उरूज, मतलब जो जब करना है बस उस वक्त करना है, देन उसके बाद में देखेंगे। सबसे अच्छा बेस्ट फंडा यही है जिंदगी गुजारने का कि थोड़ा कम टाइम के लिए सोच लो। जो लोग फ्यूचर प्लानिंग्स कर लेते हैं ना बहुत ज्यादा कि ये होगा, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ाहट हो जाती है। तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अकाउंट्स क्योंकि बहुत मुश्किल होता है और ये हमने आपको बताया था ब्रेक से पहले, यहाँ पर रिवील नहीं करेंगे वरना बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो आप ये बताइए कि अकाउंट समझने में और मैथमेटिक्स समझने में, अब तो जैसे ट्यूशन वगैरह कोई आपसे छोटे बहन भाई होंगे तो उनको भी पढ़ा देती होंगी उरूज आसानी से? जी, पढ़ा देती हूँ।
माशाल्लाह, मतलब बहुत अच्छी बात है। हम तो प्लस माइनस के सम्स भी, मेरे लिए तो कसम से मेरा दिमाग जो है वो मैथ्स में चलता ही नहीं है, और जो मुझे बता देना कि मैं मैथ्स में, भाई मेरा बड़ा दिमाग चलता है, तो मेरी नजर में तो उसकी वैल्यू वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक होता है ना कि यार हमें तो ये चीज समझ नहीं आती, तो सारा गेम जो है वो आपके ब्रेन का है, आपने किस तरीके से लेके चलना है। अब ACCA की तो बात हमने कर ली है, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, अब यूनिवर्सिटी जाने का प्रोग्राम है। जी, ठीक है, तो उसके एडमिशंस वगैरह उस पर फोकस है। एडमिशन हो गया मेरा यूनिवर्सिटी में। मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, तो तमाम चीज़ों को मैनेज किस तरह से करती हो उरूज? अपना मतलब अपनी स्टडीज़ भी होती हैं, फिर अपना घर का भी कुछ होता होगा काम वगैरह, तो सब चीज़ों को मैनेज कर लेती हो तमाम चीज़ों को? मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ, मतलब हाँ। जब एग्ज़ाम्स करीब आए तभी पढ़ती हूँ, मेरा तो एक ही है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी बैठ के मेहनत करूँ। ओ हो, मतलब अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है। लाइफ ठीक एंजॉय है। करना तो ज़रूरी है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी एक दफा मिलती है भाई, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, तो लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। जब पेपर्स वगैरह आते हैं, तब जब बहुत सीरियस हो जाओ और पढ़ना है, बस उस वक्त पढ़ना ही पढ़ना है फिर। ठीक है, हमारे बच्चे आजकल जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उरूज भी मोबाइल में ज्यादा यूजेज है, स्क्रीन टाइम बहुत है। बहुत ज़्यादा। ओके, मतलब लेकिन चले अच्छी बात है कि अगर आप पढ़ाई में उस वक्त जो है अपना ध्यान तमाम चीज़ों को छोड़ के वहां पर देते हैं पढ़ाई की तरफ, तो स्कूल्स की टीचर्स वगैरह, आपकी कॉलेज की टीचर्स कितना ज्यादा खुश हुई, और आपके रिलेटिव्स कितना ज्यादा खुश हुए? कुछ तो ऐसे भी होंगे जो जल गए होंगे। अब वो तो नहीं पता ना, वो तो उनके दिल में होगा चले या नहीं। नहीं, किसी के ऐसा होता है ना, हम फील कर लेते हैं कि यार हमारी अचीवमेंट पे ये इतना ज्यादा खुश नहीं हुआ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं नहीं, मेरी जो फैमिली है ना, पूरी फैमिली, खानदान, वो बहुत सपोर्टिव है। तो वो काफ़ी खुश हुए थे। इवन उनके लिए ही हमने बहुत बड़ा इवेंट भी रखा था सेलिब्रेशन का। हाँ। तो वो बहुत खुश थे, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह, ट्रीट्स वगैरह भी मांगते होंगे लोग, सब कहते होंगे ट्रीट दो उरूज, तुमने तो एक माशाल्लाह क्या काम, हमारा नाम रोशन कर दिया, तो ट्रीट तो बनती है। कितनी ट्रीट्स अब तक दे चुकी हो? अभी तक तो अपनी फैमिली वाले को ट्रीट दी थी मैंने, और अभी मैंने अपनी टीचर को ट्रीट देनी थी, बट बहुत जल्दी फिर बोर्ड्स आ गए, फिर मैं कॉलेज से पास आउट हो गई, तो टीचर को तो कुछ दे नहीं पाई। हाँ। मैंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, बट फैमिली वालों को ट्रीट दी थी, क्योंकि वो तो बोल रहे थे कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो तुम्हें ट्रीट तो देनी चाहिए। बिल्कुल, माशाल्लाह, जो बात है अचीवमेंट बहुत बड़ी है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई अप्रिसिएशन वगैरह मौसूल हुई? नहीं। तो कोई शिकवा, कोई गिला करना चाहो तो ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए हाजिर है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये चाहूँगी कि ऑब्वियसली मैं आगे अब बढ़ रही हूँ, यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मुझे स्कॉलरशिप मिले। मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहूँगी। ये भी कर दें बहुत बड़ी बात। हाँ, ये भी करने तो बहुत बड़ी बात है। स्कॉलरशिप तो वैसे तो खैर ये आपकी डिमांड बिल्कुल सही है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। जब आप इतना अच्छा पढ़ते हो तो आपको एक होता है कि आपने फोकस करने के लिए आपको चीज़ें जो है वो आसानी फराहम की जाए। और पाकिस्तान में क्या समझती हो, स्टूडेंट बेस पे आसानियाँ फराहम की जाती हैं, आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं? ये तो फिर एक इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है ना, हर एक इंस्टीट्यूट में होता है कि वो किस तरीके से आपको फैसिलिटी दे रहा है। तो मैं तो जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आई हूँ APS, बहुत ऑब्वियसली बहुत नाम है उसका, तो मुझे तो वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ मिली। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी जो है अपने कॉलेज की तरफ से मिली, तो कॉलेज को भी क्रेडिट जाता है। तो बस ठीक है, कॉलेज को भी क्रेडिट जाता है। यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, दिखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं उरूज की जानिब और उनकी अचीवमेंट के हवाले से और मजीद क्वेश्चंस पूछते हैं। कितना टाइम जो है ये आपने टेस्ट दिए हुए हो चुका था, रिजल्ट कितनी देर में आया था? जब मैंने टेस्ट दिया था उसके तो काफ़ी टाइम बाद रिजल्ट आया था, कि मैं तो भूल भी चुकी थी कि मैंने टेस्ट दिया भी है। तो काफ़ी टाइम बाद रिजल्ट आया था, लेकिन जब आया था तो मुझे खैर यकीन तो नहीं आ रहा था। हाँ, सच में मुझे लिटरली यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे मेडल मिला है और मैं सेकंड पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि मैंने जब पार्ट लिया था इस कंपटीशन में, मैंने सिर्फ दिमाग में ये था कि चलो कुछ नहीं, एटलीस्ट सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। तो लेकिन जब मुझे पता चला कि नहीं, सिल्वर मेडल है, सेकंड पोजीशन है, तो फिर वो एक अलग ही खुशी थी, काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए।
मतलब खुशी की तो मैं समझ रही हूँ इंतहा हो गई होगी जब आप ये बता रही हैं कि मैं तो भूल चुकी थी। मतलब जैसे हम नॉर्मली स्कूल के पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारा रिजल्ट आएगा तो पता नहीं हमने क्या किया होगा क्या नहीं किया होगा। तो आप आराम से सुकून में थी कि देखा जाएगा जो भी होगा। देखा जाएगा, बस टेंशन नहीं लेनी, जो होगा देखा जाएगा। मैं तमाम अपने नौजवानों को यही यहाँ से मैसेज देना चाहूंगी कि इस तरह ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया करें। ये जो हम लोग अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं ना, वो हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छा नहीं होता। दिमाग जब भी जबरदस्त काम करता है जब आप उसको रिलैक्स कर देते हैं। तो बचपन में जब छोटी थी क्या बनने का शौक था अरूज का? जब छोटी थी तब तो डॉक्टर बनने का शौक था। ये हर बच्चे को होता है। बस फिर वो मुझे भी था। फिर उसके बाद क्या हुआ ऐसा कि वो शौक चला गया? फिर उसके बाद मैंने जो है, मुझे बिज़नेस में इंटरेस्ट होने लगा कि मुझे बिज़नेस में जाना चाहिए। फिर ऐसे ही आगे आते आते एज मैंने बताया मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट था, तो फिर कॉमर्स ले ली मैंने आगे आके। उसमें भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स थे, और अब मैंने फिर आगे ACCA करने का सोचा है, उसमें भी मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। तो बस स्टार्टिंग में था डॉक्टर बनने का हाँ। तो शौक, तो फिर वो आगे आके चेंज हो गया आहिस्ता आहिस्ता। वो वैसे ही पता नहीं क्यों हम लोगों का मतलब बचपन में एक बस किसी से पूछें क्या बनना है वही डॉक्टर। डॉक्टर। फिर उसके बाद जब हम देख लेते हैं ब्लड कहीं पे फिर हम बेहोश हो जाते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसे ही सोचते थे ऐसा कुछ, हमें नहीं बनना डॉक्टर। अच्छा, मैट्रिक्स में और 9th में क्या मार्क्स आए थे आपके मैथ्स में? 9 में तो कोरोना आ गया था, तो हाँ। हमारे एग्ज़ाम्स ही नहीं हुए थे। और मैट्रिक में जो है सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम्स हुए थे, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में तो मेरा वहाँ पे A ग्रेड बना था माशाल्लाह। और बस 9 में एग्ज़ाम्स नहीं, और मैट्रिक में सिर्फ 2 एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, मैथ्स में जो है वो जियोमेट्री एंजॉय करती हो, अलजेब्रा एंजॉय करती हो, या जो थ्योरम्स होते थे ना वो कितने याद किए थे? क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा थ्योरम्स याद किए थे, मुझे लगता है मैं पास ही शायद इसी वजह से हुई थी कि मैंने बहुत ज्यादा थ्योरम्स याद किए थे। मैं थ्योरम्स याद नहीं करती थी। ओके। तो मैट्रिक में एक बार ये थ्योरम्स आए थे मेरे पास, तो मैंने तुक्के से एक याद कर लिया और वो मेरा तुक्का लग गया एग्ज़ाम में, वही थ्योरम आया मेरा। वाओ। तो मैंने लाइफ में वैसे थ्योरम कभी याद नहीं किया, मैट्रिक में ही याद किए थे, और वो तुक्के से मेरे एग्जाम में लग गया था। क्योंकि आपके पास तो टैलेंट था ना, आप तो सॉल्व कर लेती क्वेश्चन। अब हम जैसे लोग जिनको नहीं आता वो सॉल्व करना, तो हमने तो 13 के 13 याद कर लिए थे और ऐसे याद किए थे रट्टू तोते की तरह कि भाई कुछ भी आ जाए, हमें हमारा आसरा जो है वो थ्योरम से। तो हमने इस वजह से ऐसा किया था। लेकिन आपने, अच्छी बात है कि आपने, अच्छा 5 ईयर जो होता है उससे स्टडी मतलब करती थी या किस तरीके से? मतलब उस वक्त कोचिंग लेती थी, क्या करती थी? 9-10 की अगर मैं बात करूं, 9 में तो आपके पेपर्स हुए नहीं थे, मैट्रिक में कोचिंग ही ली है मैंने 2nd ईयर तक कोचिंग ही ली है। ठीक है। तो क्योंकि मैं अगर खुद अकेले पढ़ रही हूँ तो मुझसे खुद भी फोकस नहीं होता कभी कभी, तो कोचिंग ही ली है मैंने। और अपने बोर्ड की तैयारी भी मैंने कोचिंग से ही की थी। ठीक है, क्या समझती हो जो हमारे कोचिंग टीचर्स होते हैं, जो हमारे ट्यूशन टीचर्स होते हैं, उनकी हमारी कारकर्दगी में, हमारी कामयाबी में कितनी ज़्यादा मेहनत होती है? मैं तो यही कहूँगी कि जितनी कॉलेज और स्कूल्स आपके पढ़ाई में हेल्प करते हैं, इक्वली जो है जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं वो भी इक्वली आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो यही है, अगर मुझे कॉलेज में कुछ समझ नहीं आता, 2 बार पूछो 3 बार अगर नहीं आता, और अगर मैं कोचिंग में वही जाके समझूं तो मुझे ऐसा होता है कि मुझे वहाँ पे समझ आ जाए। ओके। तो मेरा तो यही है कि अगर मुझे एक जगह से समझ ना आए तो दूसरी जगह से समझ लो, लेकिन आ जाता है समझ। यही मैटर तो यही करता है कि आपको समझ आ जाए, फिर आप यहाँ से कॉलेज से समझो या कोचिंग से समझो, दोनों की एक ही बात होगी। बिल्कुल। लेकिन हाँ, हमारे जो टीचर्स होते हैं, जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे ज़िंदगी में, हमारी कामयाबी में बहुत मेहनत होती है। क्योंकि हम लोग, हमारे यहाँ पर अब ये सिस्टम चल गया है कि स्कूल्स में हम भले 5 या 6 घंटे जो है वो अपने स्पेंड करें, टाइम देते हैं, लेकिन हमें फिर भी बच्चों को भी हमारे कुछ समझ नहीं आता। तो ट्यूशन टीचर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। स्कूल की कोई एक ऐसी टीचर जो याद हो? एक मिस शुमाइला का नाम लिया, वो तो आपकी कॉलेज टीचर है, लेकिन स्कूल की कोई टीचर जो आपको अभी तक याद हो और आपको लगता हो कि यार वो मुझे अभी याद आती है, कहीं से मुझे मिल जाए, मैं मुलाकात कर लूं उनसे? ऐसे तो कोई नहीं है। अच्छा। मतलब मैं अपनी कॉलेज की टीचर से काफ़ी अटैच थी, स्कूल की टीचर से इतनी अटैच नहीं हुई। और मैथमेटिक्स जहाँ तक मुझे था, मुझे एक सर ने पढ़ाया था मैट्रिक में, तो मैट्रिक से ही मेरी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी मैथमेटिक्स। तो कोचिंग भी मैंने उन्हीं से पढ़ा 2nd ईयर तक। ओके। तो उन्होंने भी काफ़ी मेरी मेहनत की है, उन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत की है। फिर मेरी कॉलेज की टीचर, एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट हुआ तो जब मैंने उनसे पढ़ना स्टार्ट किया, मेरे स्कूल टीचर से,
तो मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो ये आपको मैट्रिक्स से जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ। उससे पहले आप ऐसे ही बस लेट गो करती थी मैथ्स को कि बस ठीक है, हाँ हो जाता है, कर लेते हैं, ऐसा वाला सीन था। जी। ठीक है भाई, जबरदस्त बात हो गई ये तो, और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट जो है वो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। हालांकि है उरूज की, लेकिन मैं भी महसूस कर रही हूँ। वो कहते हैं ना वाइब्स हमें जो है वो कैच करती हैं, तो मैं उरूज की वाइब्स जो है ना, प्राउड मोमेंट मैं भी फील कर रही हूँ। तो उरूज की पूरी फैमिली को यहाँ से मेट्रो वन की जानिब से हम जो है मुबारकबाद देते हैं, अपने पूरे इदारे की जानिब से, कि आप लोगों ने, आपकी बच्ची ने जो मेहनत की है वो और बच्चियां हमारे मुल्क की करें, और उरूज को देख के जो तमाम लड़कियां हैं वो मोटिवेशन हासिल करें और उनका मोराल हाई हो। उरूज को यहाँ पर दावत देने का यही मकसद था कि आप सबको पता चले कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। मतलब हमारी बच्चियां किसी से कम नहीं है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे आईटी की फील्ड हो, चाहे मैथमेटिक्स में उन्होंने एएमओ जो कंपटीशन होता है उसमें हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, सिल्वर मेडल हासिल किया, सेकंड पोजीशन हासिल की। अब हम दुआ गो है कि फिनाले जब भी होगा, कुछ डेट वगैरह पता है फिनाले कब होगा? नहीं पता। फिनाले जब भी होगा तो इंशाल्लाह जो है उरूज वहां पर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगी। उरूज, आपने बताया कि फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि यार मतलब मैं जो है वो जो मेरे गोल्स हैं, जो मैं करना चाहती हूँ उसमें बहुत मुश्किलात है या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसी सोच कभी आई? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता था तो मुझे पता था कि जो भी हो जाए मेरे बाबा तो मेरे साथ ही है ना, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे कभी मुझे कभी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहोगी? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का भी मुझे लगता है कि उनको भी हमें एक हल्का प्यारा सा पैगाम दे सकते हैं कि अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ फोकस जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो है लड़कों को थोड़ा सा आगे हम लोग रखते हैं कि ये जो है भाई जिंदगी में हमारे फ्यूचर में आगे हमारा साथ देंगे, कमाएंगे और अच्छा कुछ बन के दिखाएंगे, स्टैब्लिश हो जाएंगे। बेटियों पे हम लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होता है कि उनकी तो शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये पराए घर की हो जाएंगी, तो इतना ज्यादा नहीं होता। तो पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगी यहाँ पे? पेरेंट्स को यही कहूँगी कि जितना आप अपने बेटों को सपोर्ट करते हैं इक्वली अपनी बेटियों को भी करें। कि हो सकता है कि जो आप एक्सपेक्ट करें अपने बेटों से वो आपके बेटे ना कर पाए तो आपकी बेटियां करके दिखा दें, तो उन दोनों को इक्वली सपोर्ट करें। फिर बेटियां और बेटे फिर उनमें फ़र्क तो है नहीं, दोनों ही बिल्कुल एक तरीके से बराबर हैं। हाँ, और आपने बताया आपके 4 सिबलिंग्स हैं और आप सबसे बड़ी हैं, तो अब जो है अब तो एएमओ कंपटीशन में सेकंड भी आ गई हैं और पोजीशन भी आपने ले ली है, सेकंड पोजीशन, सिल्वर मेडल। घर में जो है वो एक रोब दबदबा उरूज का हुआ जो पहले नहीं था। उरूज ने लाइफ में चेंज देखा कि भाई अब जरा थोड़ा सा हम अकड़ के चलते हैं कि बेटा जरा हल्के हो जाओ, ज्यादा फ्री नहीं हो, हम बताएंगे अब आपको क्या करना है, ऐसा हुआ है? या फिर अभी वही वाली उरूज चल रही है कि भाई बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट, बस कोई मसला नहीं है, ठीक है, सब ऐसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ? नहीं चेंज अब तुम कर लो चेंज। मैं तुम्हें यहाँ से मशवरा दे रही हूँ कि अपने घर में थोड़ी सी अपनी सरबराही दिखाओ, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं भी बड़ी बहन हूँ ना, नहीं मिलती भाई, चाहे आप कुछ भी कर ले। मैं अपने घर में जो है घर की मुर्गी दाल बराबर होती है ना, हम होस्टिंग भी कर रहे हैं, हम एक्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी कोई वैसी ऐसा वैल्यू नहीं है। तो तुम्हारे लिए तो ये मशवरा है बहनों वाला कि अपने घर में थोड़ा थोड़ा रोब दबदबा दिखाओ कि भाई मैंने इतना बड़ा काम किया है, तो आप लोग जरा मुझसे थोड़े से नीचे से आके बात किया करें, आराम से बात किया करें, भाई थोड़ा सा ऐसे कर लो अब जिंदगी में, ताकि जिंदगी आसान हो जाए। और वैसे भी आप थोड़ा बहुत इतराती हो दोस्तों में, और आपने बताया कि आपकी जो थर्ड पोजीशन थी वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो थोड़ा दोस्ती में फर्क आया या दोस्ती वैसी ही है? नहीं, दोस्ती वैसी ही है। आपने कोई चेंज महसूस नहीं किया? नहीं। लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। नहीं, मैं जीतूं वो जीते, मैं उसकी खुशी में खुश, वो मेरी खुशी में खुश। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, क्योंकि खवातीन, ये देखें यहाँ से ये भी बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है कि खवातीन ही खवातीन की सबसे बड़ी दुश्मन है। हमारे यहाँ ये कहते हैं, और कुछ लोग तो मानते नहीं है, वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं मानते। मतलब जेंट्स में जेलिसी नहीं होती, खवातीन में लोग कहते हैं कि भाई बड़ी जेलिसी होती है। तो आप ये बात रद्द करती हैं, आप नहीं मानती इस बात को? नहीं। आपकी दोस्त ने जो है वो आपका फुल सपोर्ट किया। अच्छा, वो जब आप दोनों साथ तैयारी करते थे, किस तरह से आप कोचिंग ले रही थी, वो कहाँ से पढ़ती थी? मैंने इस जो कंपटीशन इसके लिए मैंने इतनी तैयारी नहीं की। ठीक है। ना ही मेरी दोस्त ने इतनी तैयारी की थी, और हमारे साथ एक और भी फ्रेंड थी, हम तीनों एक ही क्लास के थे। तो हम तीनों ने बस, जैसे मैंने आपको कहा कि हम तीनों ने बस बोला कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके चक्करों में हमने सर्टिफिकेट के लिए बस हमने ले लिया। उन दोनों की थर्ड पोजीशन आई है, वो दोनों थर्ड पोजीशन पे आई हैं और मैं सेकंड पे आई हूँ, लेकिन हमारे बीच में इतना कुछ चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। वो मेरे लिए बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। इतना मैं खुश नहीं थी जितना वो दोनों खुश थी मेरे लिए।
तो आपने तो बताया ना माशाल्लाह कि आपको तो थोड़ा यकीन ही नहीं आ रहा था कि भाई ये हो चुका है, और ऐसा होता है ना जैसे आपके ख्वाबों की ताबीर आपको हासिल हो जाती है तो फिर ये होता है। अच्छा, ख्वाब देखती हैं और उस ख्वाब देखने का शौक है? और तो हर कोई देखता है। नहीं तो क्या अचीव करना चाहती हैं कि यार मुझे अब ये जो है ना ये चीज ACCA के बाद अगर कभी ऐसा कुछ हुआ लाइफ में, कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे हासिल करनी है, पाकिस्तान के लिए मुझे कुछ करना है? अभी के लिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँ और इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ा मेरा भी गोल है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ और अपनी जो एक्सपेंसेस है ना वो खुद उठाऊँ। बस अभी के लिए मेरा यही गोल है लाइफ का, बस। ओह वाओ, वेरी गुड। ये अच्छी बात है और अच्छी मस्बत सोच है। ये सोच हर किसी की होनी चाहिए कि आप जब अपने खर्चे खुद उठाने लगते हैं, वैसे ही इतनी महंगाई है, क्यों क्यों हम जो है अपने अम्मी अब्बू पे थोड़ा ज्यादा जो है फोकस करें और उनके ऊपर ज्यादा जो है वो बर्डन दें। ये एक अच्छी बात है कि आप खुद से जो है वो अपने पैसों का, अपने खर्चों का खुद ही जो है इंतजाम कर लें, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी जो है फैमिली में आपने बताया सब बहुत खुश हुए और रिश्तेदारों में भी सब बहुत खुश हुए। कॉलेज में जो है जब आप गई ये कंपटीशन के बाद, तो वहाँ पे क्या तासुरात थे लोगों के? सारी बहुत खुश थे, स्पेशली मेरी टीचर जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और फिर मेरी जो वहाँ की हेड थी HM मेरी कॉलेज की, वो बहुत खुश थी। और मेरी क्लास टीचर वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, वो जो है हमारी काफ़ी फ्रेंडली टीचर थी हमारे लिए, तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही थी कि उनकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट किया, और वो भी एक भी नहीं, 3 स्टूडेंट्स। तो माशाल्लाह। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे हमारे लिए। वाओ। अच्छा, ये कंपटीशन का जो आपको पता चला कि होने वाला है, तो ये कितना टाइम पीरियड इन्होंने दिया आपको कि भाई इस टाइम पे या इतने दिनों में ये कंपटीशन होगा, और जब फिर आप तैयारी कीजिएगा, और आपने इसमें हिस्सा कैसे लिया? हमारे पास तो नोटिफिकेशन आया था कि आप ये जो है कंपटीशन हो रहा है, अगर आप पार्ट लेना चाहते हैं तो ले लें, और फ़ी भी बता दी गई थी। तो बस कुछ भी नहीं था, बस आपको पैसे देने थे और आप इनरोल हो जाते इस कंपटीशन में। और इतनी तैयार, मतलब कोई 1 महीना या 2 महीना मिले थे हमें तैयारी के लिए, बस। ठीक है। अच्छा, मतलब इतना टाइम दिया गया था आपको जी। कि आप इतने टाइम में तैयारी कर लें, देन उसके बाद ये टेस्ट जो है वो फिजिकल हुआ था या फिर ऑनलाइन? फिजिकल हुआ था। ठीक है। तो टीम यहाँ की थी, आपके कॉलेज की थी, या वो अमेरिका से टीम हायर हुई थी? नहीं, हमारे कॉलेज की ही टीम थी। ठीक है। फिर पेपर्स वगैरह जो है वो चेकिंग वगैरह वो वहाँ हुई होगी? वहाँ पे गए थे चेक होने। वाओ, मतलब अंग्रेजों ने आपके पेपर चेक किए। ठीक है, वेरी गुड। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और अच्छा, पैटर्न में आपने कितना फर्क देखा कि यहाँ पर जो पेपर्स होते हैं हमारे, जो हमारे सामने आते हैं, हम लोग यूज टू है ना, बचपन से पेपर्स दे रहे हैं, हमें पता होता है ये पैटर्न है, इस तरह से होता है। वहाँ के पेपर्स में और यहाँ के पेपर्स में क्या फर्क देखा आपने? मैंने तो यही फ़र्क देखा, हमारे जो एकेडमिक एक तरीके से है, जो हमारा एकेडमिक लेवल है वो उनके बराबर जो है वो काफ़ी लो है। उनकी जो पढ़ाई और जो एकेडमिक है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और उनके जो कोर्स जो था, टॉपिक्स थे, वो काफ़ी आउट ऑफ कोर्स थे, जो मैंने शायद कभी पढ़े भी ना हो। तो उसमें जहाँ पे मुझे मुश्किल हुई थी वहाँ पे मेरी टीचर ने हेल्प की थी। अच्छा, काफ़ी आउट ऑफ कोर्स था जो टेस्ट था, वो हमारे एकेडमिक लेवल से मैच नहीं करता, उनका एकेडमिक लेवल काफ़ी आउट ऑफ कोर्स था उनका। ठीक है। अच्छा, पेपर्स की जहाँ तक बात है, तो जो लोग अनसीन पेपर्स, जैसे एक एज अ स्टूडेंट आपसे मैं सवाल कर रही हूँ कि अनसीन पेपर जो होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है उरूज को, जब भी उरूज ने पेपर्स वगैरह दिए, या फिर जो एक होता है कि पूरा आपने जो है वो रट्टू तोते की तरह, जैसे मैंने जिक्र किया कि मैं रट लिया करती थी, तो आपका फोकस जो है वो ज़्यादातर ये याद करने पे होता है या फिर अपनी तरफ से जो है वो विजन क्रिएट करना? मैं हमेशा अपनी ओन वर्डिंग्स में पेपर देती हूँ, हमेशा। मैंने कभी रट्टा नहीं मारा, बस एक बार टॉपिक को समझो और फिर अपनी ओन वर्डिंग्स में आप कर आओ। रट्टे मारने से तो फिर एक वक्त होगा जब आप लिखते हुए भूल ही जाओगे। बिल्कुल। तो एक बार अपना जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और पेपर जब देने चाहो तो अपनी ओन वर्डिंग्स यूज़ करो, उससे जो चेकर होता है वो भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। सबसे ज्यादा मतलब पहली क्लास से लेकर 12th ईयर तक आपके सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स कब आए थे, और जब आपको याद हो कि यार ये वाला जो मेरा साल था, मैंने हालांकि इतनी मेहनत भी नहीं की थी, लेकिन अल्लाह पाक ने भाई देखो बस हमारा दिमाग चलाया और हमने जबरदस्त पेपर्स किए? ऐसा स्कूल में ही हुआ होगा। हाँ। किसी क्लास में हुआ होगा, ऐसा हुआ है, मुझे याद है हुआ होगा, लेकिन मुझे एग्जैक्ट क्लास नहीं याद।
स्कूल है। में बहुत बार हुआ है, एक बार भी नहीं, बहुत बार हुआ है कि मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करती थी बट आ जाते थे, मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही हाई रिजल्ट आ जाता था। हुआ होगा 2-3 बार स्कूल में। वाओ, बचपन में फर्स्ट सेकंड आने का शौक था, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि भाई हम फर्स्ट आए, हम सेकंड आए, या मार्क्स पे फोकस होता था कि बस मैं अच्छे नंबर ले आऊं, बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए? मुझे सिर्फ अच्छे नंबर्स का होता था, अच्छे नंबर्स लाऊं बहुत है मेरे लिए, मुझे कभी पोजीशन चाहिए ही नहीं होती थी। वाओ, जब भी अल्लाह पाक ने जो है ना वो आपको नवाजा है, और बहुत हम आपके लिए दुआ गो हैं और खुश हैं। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं उरूज की जानिब। उरूज, मुझे बताओ, मीडिया में इंटरेस्ट है? नहीं। नहीं, खबरें वगैरह भी नहीं देखती? मोबाइल में स्क्रीन टाइम पे सबसे ज्यादा गेम्स वगैरह खेलती हो? नहीं। फिर? यूट्यूब, ठीक है। इंस्टाग्राम। जो ये कंटेंट क्रिएटर हैं, व्लॉग्स और ये सब देखती हो? ठीक है, तो किस तरह के व्लॉग्स पसंद है, किस तरह का कंटेंट पसंद है? कंटेंट मतलब फनी हो और एस्थेटिक कंटेंट जो होता है वैसा कंटेंट पसंद है बस। ओके, मतलब ये आजकल के जो हमारे बच्चे हैं ना, वो कंटेंट क्रिएटर्स और कंटेंट के इतने ज्यादा फैन हैं। कोई इन्फ्लुएंसर वगैरह पसंद है पाकिस्तानी? नहीं। नहीं, सारे बस सारे इक्वल हैं, हाँ। कोई इतना स्पेशली जाके पसंद नहीं आता। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया के कितने जो हैं वो फवायद हैं और कितने नुकसानात हैं आप समझती हैं? सोशल मीडिया के नुकसान मैं तो फ़वाइद ही बताऊंगी। नहीं, अगर नुकसान लगते हैं तो वो भी बता दो, कोई मसला नहीं है। सोशल मीडिया के फ़वाइद, एक तो आप दुनिया से कनेक्ट रहते हो सोशल मीडिया के थ्रू, और सोशल मीडिया पे काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। और अगर नुकसानात की बात की जाए तो बहुत से बच्चे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा, कि वो अपनी एकेडमिक्स छोड़ के सोशल मीडिया के बिल्कुल इनटू हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे उनका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत बुरा नुकसान है, क्योंकि मेरा भी बहुत बार ऐसे माइंड डाइवर्ट हो जाता है जब मेरे एग्जाम्स हो, लेकिन मेरा पूरा माइंड जो है सोशल मीडिया, फ़ोन यूज़ करने में लगा रहता है। अच्छा, ठीक है। तो पहला मोबाइल कब मिला था आपको? मुझे तो फर्स्ट ईयर में आके, नहीं मैट्रिक में मिला था मुझे। ठीक है, तो जिद की थी मम्मा पापा से कि मोबाइल दिला दीजिए, या उन्होंने जो है वो अच्छे मार्क्स आने पे या कोई अचीवमेंट करने पे जो है वो आपको दे दिया था? जिद की थी हाँ। और फिर उन्होंने मुझे दिला दिया था फ़ोन। ओह। और उन्होंने तो मुझे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी कोरोना की वजह से, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए मुझे फ़ोन वगैरह दिया था कि आप यूज़ कर सकती हैं इससे ऑनलाइन क्लासेस के लिए। फिर अब वो मेरे पास ही है, फिर उसको मैं पढ़ाई के लिए तो यूज़ करती नहीं हूँ। भाई, यहाँ पे मैं ये बात कोट करना चाहूंगी कि उरूज जो है वो सच बोलती है, और माशाल्लाह इतना सच बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि हाँ यार, कोई बंदी आई है जो मेरी तरह जो है वो सच्ची सच्ची बातें कर रही है, मतलब लगी लिपटी बनावटी बातें नहीं कर रही है। ये बातें मैं फील कर रही हूँ कि जो बात है एक्चुअल में वही बता रही है। ये बहुत अच्छी बात है, और ऐसी ही रहना, कभी चेंज मत होना। अल्लाह पाक आपको बहुत 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 कामयाबी अता करे। अच्छा, मुझे बताओ, कोविड आया जब आप जो है वो 9th में थी, तो आपकी जो पढ़ाई किस तरह से डिस्टर्ब हुई? क्योंकि सब कुछ जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। हमने इससे पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था अपनी जिंदगी में कि हमारे पास जो है वो स्कूल जाने के जराए खत्म हो जाए, स्कूल पर पाबंदी लग जाए। तो जब वो फेज आपकी लाइफ में आया, और 9th और 10th बोलते हैं कि आपकी बैकबोन है पूरी जिंदगी की पढ़ाई की, तो आपने उस वक्त कितना एक टफ टाइम देखा? 9 में काफ़ी मेहनत की थी, उस वक्त इतना सीरियस नहीं था मुझे लगता है कोरोना वायरस। जब एग्ज़ाम्स होने को आए थे तब काफ़ी सीरियस हो गया था कोरोना वायरस को लेके सब। तो 9 में तो मैंने बहुत मेहनत की थी, बट वो एंड में आके कैंसिल हो गए एग्ज़ाम्स। मैट्रिक में फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रेफर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि जो फिजिकल क्लास लेने में आपको समझ आता है ना, वो और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस है। एग्जैक्टली। ऑनलाइन क्लासेस में मुझे तो कभी समझ नहीं आता, कभी भी नहीं, तो मैं हमेशा फिजिकल क्लास प्रेफर करूँगी। ऑनलाइन क्लास, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट नहीं होता, फिर वो कैसे ऑनलाइन क्लास लेंगे? या बहुत से ऐसे बच्चे जिनके पास फ़ोन लैपटॉप्स नहीं होते। तो मैं तो फिजिकल
क्लास ही प्रेफर करूँगी। ठीक है, तो जब मैट्रिक में आप थी और जब ये कोविड आया तो ऑनलाइन का ही ज़्यादा फोकस था और ऑनलाइन ही होता था, क्योंकि जब तो हम सब बहुत डरे हुए थे ना कि हर किसी को एक दूसरे से डर लगता था कि भाई पता नहीं कुछ भी हो जाएगा, इससे मुझे कोविड हो सकता है या मुझे इससे हो सकता है। तो फिर आपने किस तरह से फिजिकल क्लास ली होगी? मुझे तो नहीं लगता कि ले पाई होंगी। नहीं, ऑनलाइन क्लासेस हुई थी हमारी भी मैट्रिक में जब कोविड आ गया था, तो हमने भी ऑनलाइन क्लासेस ली थी और हमारी सारी स्टडीज़ जो है थ्रू ऑनलाइन जूम के थ्रू होती थी। ऑनलाइन ही हुई है हमारी मैट्रिक में। ठीक है, तो फिर रिजल्ट पे आपको लगता है फर्क पड़ा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको बीइंग अ स्टूडेंट आपको जो है वो फिजिकल क्लास पसंद थी, तो ऑनलाइन क्लास से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं रिजल्ट पे फर्क पड़ा? अगर वो फिजिकल क्लासेस होती तो अच्छा आ जाता। और नहीं, मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ा, क्योंकि एंड में आप पे होता है कि आपने कितनी मेहनत की थी। तो अगर आप खुद मेहनत करोगे तो एट द मोमेंट आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर आप इस पे रहोगे कि भाई हमने फिजिकल क्लास लेनी थी, ऑनलाइन क्लास हो गई, तो ये तो बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है सिर्फ। वो आपके खुद पे होता है कि आपने कितनी मेहनत की थी। कोरोना था या नहीं था, आपको खुद मेहनत करनी थी और रिज़ल्ट तो फिर आप नहीं देना, मतलब आपका आना था, तो मतलब आपको खुद मेहनत करनी थी बस। वो उसको मैटर नहीं करता कि ऑनलाइन क्लास हो या ना हो। ठीक है, फिर उसके मैट्रिक के बाद जो है वो फिर आपको चूज करना होता है एक अच्छा कॉलेज। तो आपने किस तरह से सेलेक्ट किया अपना कॉलेज? काफ़ी रेप्यूटेटेड कॉलेज था कराची में या बाकी सिटीज़ में भी, आर्मी पब्लिक। तो मेरा सबसे पहला डिसीजन यही था कि मैं आर्मी पब्लिक ही जाऊंगी। ठीक है, मैंने और किसी कॉलेज के बारे में सोचा ही नहीं था। ठीक है। स्कूल के दोस्त ज्यादा याद आते हैं? स्कूल में दोस्त बनाए थे या कॉलेज में? स्कूल के दोस्त तो मतलब मॉन्टेसरी KG1 स्टार्टिंग से थे, तो स्कूल के दोस्त ज़्यादा याद आते हैं। ठीक है, वो अभी तक हैं साथ या सबने साथ, मतलब वो जो जब तक ही थे स्कूल लाइफ, देन उसके बाद टाटा बाय बाय? नहीं नहीं, अभी भी कांटेक्ट में है, अभी भी Contact मुलाकात भी होती है। ठीक है, मुलाकात भी होती है। और मतलब जो ये जो कंपटीशन में थी, ये स्कूल की दोस्तें थी या फिर कॉलेज में ही बनी? कॉलेज में। ठीक है, तो कॉलेज के दोस्तों की अपनी एक अहमियत है और स्कूल के दोस्त की आप कह रही हैं कि ज्यादा। स्कूल मिस करती हैं अपना? बहुत। हाय अल्लाह, मैं भी बहुत मिस करती हूँ अपना स्कूल, सबको याद आता है। गर्ल्स कैंपस था या को एजुकेशन था? को एजुकेशन। ठीक है, जबरदस्त। तो आपने मतलब बचपन से मैट्रिक तक को एजुकेशन में पढ़ा? जी। ठीक है, वेरी गुड। हमने भी को एजुकेशन में पढ़ा था और मतलब एक होता है ना, आपको कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है जब आप को एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो मैं तमाम वालिदैन से, आजकल का तो खैर माहौल मुझे नहीं समझ में आती कि आप अपने बच्चों को वहाँ कराएं या ना कराएं एडमिशन, लेकिन मैं ये समझती हूँ बीइंग अ मदर कि जब आप अपने बच्चों को एजुकेशन में पढ़ाते हैं तो आपके बच्चों का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो थोड़ा सा, उनका मोराल भी हाई होता है और उनके अंदर बात करने की और हर तरह की एक तमीज़ और एक चीज़ डेवलप हो जाती है। क्योंकि हमारी बच्चियाँ नॉर्मली बहुत शाय होती हैं, तो जब को एजुकेशन में पढ़ी होती हैं तो वैसे तो बहुत परेशान होती होगी, मुझे भी होती थी, सबको होती है, लेकिन ये कि उससे आपकी बच्चियों में ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिखता है आपको। तो ये अच्छी बात है, अगर आप लोगों का माइंड बने तो आप अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन कराएं, वरना आपकी अपनी मर्जी है। ये मेरी एक ज़ाती सोच है। कई लोग बोल रहे हो कि कहकशां जो है इसकी कोई बात चल रही है, को एजुकेशन स्कूल वालों से पैसे वैसे लेके जो है तारीफी कलमात बोल रही है। अच्छा, मुझे बताओ, स्कूल की दोस्तों में जो है दोस्त उनका नाम क्या है? ऐसे तो बहुत सारी हैं। ओके, पूरी क्लास से ही दोस्ती थी, कोई एक स्पेसिफिक दोस्त नहीं रखा मैंने। वाह भाई वाह, मतलब मुझे लग रहा है कि पहली बंदी है जिसकी मेरी तरह बहुत सारी दोस्तें हैं। कि मतलब अगर मुझसे कोई पूछे अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। मैं यही बोलती हूँ कि बहुत सारी हैं, फिर सोच के कि भाई कोई बुरा ना मान जाए, फिर एक नाम मैं ले ही लेती हूँ। तो तुम भी यहाँ पर एक नाम ले ही लो। बेस्ट फ्रेंड मैंने कॉलेज में आके बनाई है, स्कूल में बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड का नाम? महा। महा अगर स्क्रीन पे अभी आपको देख रही है, जो कि देख ही रही होगी, तुमने बताया होगा कि मैं जाऊंगी मेट्रो 1, क्या कहना चाहोगी महा से? कुछ भी नहीं। महा भाई, महा की दोस्ती के हवाले से कुछ तो कह दो कि महा, मैं तुम्हारी जैसी दोस्त डिजर्व करती थी या तुम मेरी जैसी दोस्त डिजर्व करती थी, तुम बहुत लकी हो कि मैं तुम्हें मिली। कुछ इस तरह से कुछ भी जो बोलना चाहो। अगर मैं महा की बात करूं तो वो मुझे पढ़ाई में बहुत हेल्प करती है, नो डाउट। ठीक है, हमेशा से जब मैं कॉलेज गई थी तो मैं थोड़ी लेट कॉलेज लगी थी, काफ़ी डिले हो गया था, मेरी पढ़ाई सब डिस्टर्ब हो गया था। तो स्टार्टिंग से लेके कॉलेज एंड होने तक सिर्फ उसी ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है, बहुत मदद की है एकेडमिक की जब बात आती है। और वैसे वो बहुत अच्छी दोस्त है, हमेशा मेरे साथ रहती है, हमेशा मुझे बताती है सही क्या है और गलत क्या है। वाह,
हमेशा मेरी हेल्प की है उसने। मतलब अच्छी दोस्त है ना, देखो कितने सारी बातें निकली ना, अगर हमने बोला तो। वहां देखिए ये मैंने थोड़ा सा उनको प्रोवोक किया तो उन्होंने बोल दिया, वरना वो थोड़ा सा शाय नेचर की हैं, आपकी दोस्त है, आपको तो पता ही होगा। अच्छा मुझे बताओ कि जब क्या कहते हैं कॉलेज में क्लासेस बंक करने का शौक था, या तमाम क्लासेस जो है बाकायदगी से लेती थी? क्लासेस बंक करने का शौक तो हमेशा से था, हाँ। बट मेरे कॉलेज काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ओके। आर्मी मतलब पब्लिक कैंटीन में भी छुप जाओ तो आप नहीं छुप सकते? नहीं, ओके। बहुत स्ट्रिक्ट है मेरा कॉलेज, तो बंक करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। तो कभी कर ही नहीं पाई बंक। हाय अल्लाह, वो शौक शौक ही रह गया। चलो यूनिवर्सिटी में पूरा कर लेना रोज, कोई मसला नहीं है, अभी अनकरीब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें पूरा कर लेना। नहीं हम तो ये है कि हम तो अपने कॉलेज में कैंटीन में छुप जाया करते थे, या कभी वॉशरूम चले जाया करते थे, एक आध पीरियड तो इस तरह से घूम फिर के निकाल दिया करते थे। आपके कॉलेज में स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होगी तो, लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है कि स्कूल लाइफ जो होती है ना वो सबसे बेस्ट होती है। आपके टीचर्स जो होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं बारहा कि तुम देखो अभी अपने टीचर्स की कदर कर लो, बाद में स्कूल बहुत याद आएगा। और हमें लग रहा होता है कि नहीं नहीं ये बस ऐसे ही बोल रहे हैं, हम तो पलट के भी नहीं देखेंगे। और जब स्कूल चला जाता है, स्कूल लाइफ चली जाती है, तो आप स्टिल अगर आप वहां पास से भी गुजरते हो ना, तो आपको अपना स्कूल देख के वो फीलिंग आ रही होती है कि यार काश एक दिन जो है दोबारा से बच्चे बन जाए और दोबारा से स्कूल में चले जाए। स्कूल में एक अजीब और गरीब सा एक माहौल होता है। मैं तो अपने दोस्तों से एक पेंसिल, रिमूवर, इरेजर, इस पे भी लड़ाइयां हो जाती हैं। तो स्कूल में आपकी भी इस तरह की बातों पे लड़ाइयां होती थी? नहीं, काफ़ी फ्रेंडली माहौल था मेरी क्लास में, तो ठीक हम है। सारे बहुत मिल बांट के रहते थे, कभी लड़ाई नहीं हुई इतनी सीरियस, कभी किसी से इतने लड़ी नहीं मैं सीरियस टॉपिक को लेके। हाँ। नहीं इतनी कोई छोटी सी बात पर लड़ी हूँ, सबसे बना के रखो। ये अच्छी बात है, ये एक और पैगाम जो है वो उरूज सुहेल की जानिब से कि सबसे आप बना के रखें। और बर्दाश्त जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, और आपको ये है कि मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो सबसे पहले तो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त, ये तीन चीजें ऐसी हैं अगर आपकी जिंदगी में ये शामिल हो गई तो आप ये देखिएगा कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा जो है वो पुरसुकून हो जाएगी। और जलन हसद से भी थोड़ा सा गुरेज करें, दूसरों की कामयाबियों पे खुश हुआ करें, हमेशा जो है दूसरे को दूसरे की अचीवमेंट देख के ये खुशी महसूस किया करें, और उसको भी करवाया करें कि हाँ आपने जो है ये चीज अचीव की है तो हम आपके लिए दिली तौर पे बहुत खुश हैं। जिस तरीके से अभी हम उरूज से बात कर रहे हैं, उरूज की अचीवमेंट शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोग भी बहुत सारी दुआओं में अपनी उरूज को याद रखिएगा कि उरूज जो है अब जो आगे फ्यूचर में करना चाहती हैं वो ये कर पाए। और हुकूमत के लिए आपने एक पैगाम दिया है कि स्कॉलरशिप की डिमांड है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना भी कर दें बहुत है, इतना भी कर दें तो बहुत है, वरना तो अच्छा। ये सर गवर्नर साहब हैं हमारे, कामरान टिसोरी साहब, उन्होंने कोई आपसे राब्ता वगैरह किया इस कंपटीशन के बाद, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपसे राब्ता हुआ हो? नहीं। ओके, तो ये मतलब मीडिया पे भी ज्यादातर चीज हाईलाइट नहीं हुई? नहीं। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड, ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है कि मतलब जैसे आपकी जो अचीवमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी कितना प्राउड फील कर रही हो, मेट्रो वन की स्क्रीन पे बैठी हो और मतलब बैठ के अपनी चीजें बता रही हो, और मतलब एक अपना जो सारा जो तमाम चीजें जिंदगी में कर चुकी हो उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। तो अभी उरूज की क्या फीलिंग्स है? अभी तो बहुत खुश हूँ। हाँ। और एक तरीके से पहले मैं आना नहीं चाह रही थी, काफ़ी डरी हुई थी। हाँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम है स्क्रीन पे, बट अब काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ कि अपनी फैमिली को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। ठीक है, अपने टीचर्स के लिए कुछ पैगाम देना चाहोगी? टीचर्स को मैं यही बोलूँगी कि हमेशा स्टार्टिंग से लेकर अब तक उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, पढ़ाई के मामले में मुझे हमेशा बहुत हेल्प किया, तो उनको थैंक यू। कॉलेज की टीचर्स, स्कूल की टीचर्स, सबको मैं बहुत थैंक यू बोलूँगी। अब तो मुलाकात हो या ना हो, लेकिन उन्होंने जो मुझे हेल्प की है हमेशा मेरी पढ़ाई में, उनको एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल, नो डाउट, अगर वो इतनी मेहनत ना करते तो जाहिर सी बात है, और आपको उस जज्बे का एहसास ना दिलाते कि आप ये कर सकती हो। क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमें पता होता है कि हम कर सकते हैं लेकिन हम डर जाते हैं।
हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, उस घबराहट की वजह से जो है हमारा टैलेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किल हो जाता है। तो टीचर्स का आपने जो है वो बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया कि उनकी वजह से जो है उरूज कहती है कि मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ, और मेट्रो वन की स्क्रीन की जानिब से हम तमाम हमेशा हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है, हमारे मुल्क के बच्चे जब हमारा नाम रोशन करते हैं, तो हमारी अव्वलीन तरजीह यही होती है कि हम अपने प्रोग्राम में इन्विटेशन दें, उन लोगों को बुलाएं और बुला के बात करें और उनकी जिंदगी के हवाले से जानें कि मजीद क्या कर सकते हैं और उनका मोराल हाई करें। तो इस तरह की अच्छे अच्छे कामों में हम तो अपना हिस्सा डालते रहेंगे। आप लोगों से भी गुजारिश यही है कि जब आप किसी की अचीवमेंट देखते हैं, पढ़ाई में ना सही, आप उसके अंदर कोई टैलेंट देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तो अप्रिशिएट जरूर किया करें। उससे सामने वाले की जिंदगी में बहुत बहालियत आती है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से सेकंड्स रह गए हैं, क्या पैगाम देना चाहोगी उरूज? कुछ भी जो बोलना चाहो बता दो। उरूज की स्माइल पे जरा फोकस कर दे। उन्होंने मुस्कुराहट, जो मैंने कहा था ना कि स्टार्टिंग में मुस्कुराहट आ रही है जा रही है, अब जो है वो मुस्कुराहट पूरी हो चुकी है। तो मुस्कुराती सुबह का मकसद यहाँ में पूरा हो गया। मुझे लगता है उरूज को अब समझ नहीं आ रहा कि कहना क्या है, क्या पैगाम दूं। सबको तो मैंने पैगाम दे दिया, दोस्तों को भी दे दिया, टीचर्स को भी दे दिया, वालिदैन की जानिब भी उन्होंने बता दिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उरूज सुहेल साहिबा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो एक और अचीवमेंट जब फिनाले होगा तो फिर आपको मधु करेंगे और आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज।